हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। सो फैमिली, अभी मैं हूँ इस समय अपनी दीदी के घर, क्योंकि जब मॉर्निंग में मैं अपना काम करके फ्री हुई थी तो दीदी का फ़ोन आया था। मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज भी थोड़ी मतलब सही नहीं फील कर रही थी। तो उसने कहा था कि थोड़ी देर के लिए आ जाओ और कुछ बातें करनी है, तो फिर वही आए थे। तो देख रहे थे कि अब एक्चुअली दीदी फैमिली में तो रहती नहीं, अकेले रहती है, तो कुछ भी होती है तो प्रॉब्लम वो मतलब मुझे बुला लेती है, या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं दीदी को बुला लेती हूँ। तो अभी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, अब हम आए हैं तो एक टाइम का मतलब खाना वाना बना लेते हैं। तो फिलहाल हम तो आए थे, दोपहर में आए थे, 3:30-4 बजे आए थे हम। तो बस अब फटाफट मतलब ऑलमोस्ट तो जीजा जी करके ही रखे थे। बस आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी उसको। तो होता है ना, जब अपना घर का कोई वो मिल जाता है तो थोड़ा सा हल्का फील होता है। तो बस उसी के लिए आए थे थोड़ा सा। तो हमने कहा जीजा जी अच्छा चलिए, वो बाहर का काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दीदी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है जीजा जी आप चले जाइए, आप थोड़ा बाहर का काम कराइए, आपको जो जो करना है, और हम जब तक किचन में जो हो सकता है वो हम कर देते हैं। तो बस किचन में हम थोड़ा रोटियां बनानी थी तो वही बना रहे हैं। रोटी वोटी बना के हम चले जाएंगे, तो जी जी अपने से सब्जी वब्जी बना लेंगे, क्योंकि मुझे घर भी पहुंचना है, क्योंकि घर में भी मम्मी पापा लोग हैं, खाना वाना बनाना रहेगा। तो बस ये काम कर यहाँ का जल्दी जल्दी से निपटा के चलते हैं। और आज मैंने शाम से व्लॉगिंग शुरू की है, क्योंकि मॉर्निंग से टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कब से शुरू करूँ। लेकिन चूँकि एक ब्लॉगर का मतलब कि एक ड्यूटी होती है कि हर रोज़ ब्लॉगिंग करनी है, तो बस छोटा मोटा जो भी ब्लॉग होगा आज का तो बनाते हैं, चलते हैं फटाफट। पहले यहाँ के काम को निपटाते हैं फिर चलते हैं। आ गए हैं घर में आने के बाद देखिए मम्मी चाय बना रही थी, तो चाय छान वान के मैंने दे दिया। और अब मैं जा रही हूँ ये सब अपना सामान रखने रूम में, और फिर खाने में जुटूंगी। देखते कि खाना क्या बनाना है, क्योंकि आज अजीत को जाना है दावत में, तो वो जाएंगे दावत में, और मैं, मम्मी पापा ये लोग बचे हैं, उन लोगों के लिए बनाएंगे कुछ खाना। तो चलते हैं रूम में और ये सब फटाफट रखते हैं खट्टू खुट्टे में, और आगे देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम।
रखना था वो तो मैंने रख दिया। और शाम का टाइम हो गया है, बाहर की लाइट जला देते हैं और चलते चाय लेके आते हैं, चाय पीते हैं बैठ के, क्योंकि शाम का टाइम में चाय पी लेंगे थोड़ा अच्छा ही लगेगा। और मैं गलती से किचन का दरवाज़ा भूल गई बंद करना, तो फटाक से पहले चाय ले लेते हैं। दीदी के हम भी चाय पिए थे, बहुत पहले पी लिए थे, तो थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। इसको ढक देंगे, थोड़ी चाय मम्मी को दे देते हैं, तो चलते चाय एंजॉय करते हैं। नहीं आए थे तो फिर एक बात करनी थी, वो ध्यान में आ गई, मैंने कहा पहले वो कर लेते हैं फिर आपसे आगे बातें करेंगे। तो बात ये करनी थी कि हमारे ही रायबरेली की एक महिला है जो व्लॉगिंग करती है, और अभी मुश्किल से उनको 10-11 महीने हुए होंगे, उन्होंने 1 मिलियन कंप्लीट किया अभी अक्टूबर में। मतलब ये मुश्किल से 8-10 महीने में उन्होंने 1 मिलियन कंप्लीट किया। और बहुत ही मोटिवेशनल व्लॉग, मतलब शॉर्ट बनाती हैं, शॉर्ट वीडियो जो होती हैं उनकी बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल वो शॉर्ट बनाती हैं। और इतनी जल्दी उनको ये अचीवमेंट मिली है, मतलब देख के इतना प्राउड होता है ना। प्राउड इसलिए होता है क्योंकि वो एक महिला है और सिंगल हैं, मतलब उनके घर में भी ऐसा नहीं कि कोई वो है जेठानी देवरानी ऐसे सपोर्टिंग वाला। उनकी सासू माँ है, मम्मी और हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, तो उन्हीं के साथ मिल के वो सारे शॉर्ट बनाती हैं। और बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, उनका नाम लेने जा रही हूँ मैं, सृष्टि मैम, सृष्टि आयुष के नाम से उनका चैनल है। तो मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ उनके चैनल का, मैं बता रही हूँ कि मेरे ही रायबरेली की वो महिला है और इतना प्राउड फील होता है। मैं उनसे बहुत जल्द मिलना चाहूँगी और मैंने उनसे बात की है, बहुत प्यार से बात करती हैं, बेटू बेटा यही कर के बातें करती हैं। तो जब से मैंने उनको देखा कैसे था कि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में जाते हैं जहाँ मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो वो ड्रेस देख के मैंने समझा कि ये रायबरेली की हैं। फिर धीरे धीरे करके मतलब बहुत मुश्किल से उनका नंबर मिला। नंबर मैं एक दिन अपने वेस्टीज ऑफिस जा रही थी, उनका बेटा खड़ा था और वहीं से मतलब हम मतलब सोचे कि मैम भी आई हैं, उनसे मिल लेते हैं। तो हम गए भी थे, तो वहाँ वो बेटा बस उनका पार्टी करने के लिए आया हुआ था। तो वहाँ पे उनसे मैंने पूछा कि मम्मा आई हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा तो नहीं आई हैं, आप उनका नंबर ले लीजिए। उन्होंने फटाक से नंबर भी दे दिया। मतलब फिर मैंने उनसे बात की, इतनी अच्छी है ना वो, इतनी अच्छी हैं, इतने टच टू अर्थ वाली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी उन्होंने कार खरीदी है और मुझे दिल से उनके लिए खुशी है कि मैम आप बहुत बहुत बहुत। सो फैमिली, वहाँ से बातचीत करके फिर मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में, अपने की शाम का खाना बनाना है। और अभी ये लौकी के रायते की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो लौकी का रायता बनाना है मुझे। मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी पहले कहीं लौकी बना दो सब्जी में, तो मैंने कहा कि लौकी का रायता बना देते, बहुत दिन हो गए नहीं बनाई है। तो लौकी का रायता बनाने के लिए आए हैं। फिर ये डिब्बे में नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा नमक भी डाल लेते हैं और लौकी का रायता बनाएंगे। और आलू मतलब अभी शादी में ना बोरी वाली जो आलू आते हैं ना, उसमें बहुत छोटे छोटे आलू भी रहते हैं। तो मम्मी से मैंने कहा मम्मी उस आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि उसको छीलना ऐसे कच्चे में पॉसिबल नहीं होगा, तो उबाल के उसको बनाएंगे। और लौकी मम्मी लाई थी, तो मैंने कहा लाओ इसका रायता बना लेते हैं। तो वही मैं छील रही हूँ। तो ये अभी नया मैंने पीलर ख़रीदा है, तो अभी इससे सटनी है। वैसे तो मैं जो हाथ वाले होते हैं ना उससे ही कर लेती हूँ। तो अभी ये नया था थोड़ा सा, लेकिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, एकदम शार्प था। लेकिन मुझे लग रहा था ना कि ज़्यादा ही छिलका निकाल दे रहा है, मतलब कुछ होते हैं ना एकदम गूदे के साथ निकाल देना, वैसा था। तो इसलिए मैं बहुत हल्के हाथ से करना मैंने शुरू किया। और लौकी का रायता बनाएंगे और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे और उसके बाद बनाएंगे रोटी, और बस उसके अलावा और कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि इतने ही बनाने में मेरी
बैंड बज जाएगी, क्योंकि सुबह से बहुत काम हो जाता है। एक बार सो के उठो ना तो फिर सोने का मौका ही नहीं मिल पाता। दोपहर में तो सोना हो ही नहीं पाता, लेटना भी नहीं हो पाता। तो जल्दी फ़िलहाल जल्दी काम कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी से कर लेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो फटाफट काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए आगे मैं क्या क्या कर रही हूँ। उधर काम करके आए, रिद्धि का खाना लेके आए, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। तो देखिए किस कदर फैला रहे थे ये लोग। उधर से करके आओ, फिर इधर फैला रहा था। जब इधर का समेटेंगे तो फिर उधर जाएंगे समेट करेंगे। बस इसी सब चीज़ों में टाइम बीत जाता है पूरा। तो अभी बस ये सब समेटेंगे, फिर उसके बाद रिद्धि को खाना खिलाने जा रहे हैं। रिद्धि का खाना लेके आए हैं और फिर उसको बस सुलाना पिलाना खिलाना पिलाना बस यही लगा हुआ है।
तो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे अपना समाप्त कर रही हूँ। और आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग मेरा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज तो मैंने दो घर संभाले हैं, दो घर, क्योंकि मतलब जैसे मैं काम वाम करके फ्री हुई, फिर वहाँ दीदी का फ़ोन आ गया, फिर उधर चले गए, फिर वहाँ से आए, फिर यहाँ पे मतलब टाइम हो चुका था खाना पीना चाय नाश्ते का, फिर यहाँ आके ये सब करने लगे। अब जाके ये हुआ कि बच्चों को मतलब पढ़ वढ़ लिए, अब खाना खिला रहे। वंश उधर बाबा दादी के साथ बैठ के खा रहा है, रिद्धि को मैं खिला दूँगी, अभी गरिमा के रूम में है। तो बस इसी तरीके से समय बीत जाएगा। तो आज का थोड़ा सा सफ़र थोड़ा सा कठिन था, लग रहा मतलब कि मतलब वहाँ जाना पड़ गया दीदी के यहाँ भी। तो अब ना जाते तो क्या करते, क्योंकि मेरे अलावा तो है नहीं यहाँ पे उसका कोई, तो इसलिए जाना पड़ गया। तो चलते हैं, कोई बात नहीं, अब कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट। खूब आराम से रहिए, खूब एंजॉय करिए लाइफ को, और बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में भी। बाय।